हालेलुया। तो क्या आप आशीष के योग्य हैं? कैसे मालूम पड़ेगा कि हम आशीष के योग्य हैं? तो हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो समझना है हमें कि हम आशीष के योग्य हैं या नहीं हैं। हालेलुया। तो समझो कि कौन आशीष के योग्य है और कौन नहीं है। मत्ती 10:13 में लिखा है, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा जो आशीर्वाद है, तुम्हारी जो ब्लेसिंग है उन पर पहुंचेगी। परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे पास लौट आएगा। तो आज हम इस आत्मिक भेद को समझने वाले हैं कि कौन अभिषेक, छुटकारे, चंगाई और आशीष के योग्य होता है और कौन नहीं होता है। तो सब लोग आशीष के योग्य नहीं होते हैं। याद रखना, केवल वही जो आत्मा के फलों को, जो परमेश्वर के नेचर को प्रकट करते हैं, जिनके अंदर प्रेम है, धीरज है, सहनशीलता है, भलाई है, क्षमा करने वाला नेचर है, स्वभाव है, और वही आशीषों के योग्य है। और इसे गहराई से समझना है। ये गहराई से हम समझते हैं और इसे गहराई से समझना बहुत ज़रूरी। तो सबसे बड़ी आज्ञा क्या है आज सबसे बड़ी आज्ञा को सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है। मत्ती 22:37 में लिखा है, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन से, पूरे प्राण से, सारी बुद्धि से प्रेम कर। और बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। उसी के समान ये भी है कि तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। तो परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना और प्रेम करना, ये दोनों एक अलग अलग बातें हैं। दोनों में बड़ा अंतर है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। याद रखना, जब एक पड़ोसी, क्या अंतर है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक दृष्टांत के द्वारा समझा रहा हूँ कि जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी पर वो विश्वास करता है, उसे भरोसा है कि वो उससे 1,000 रुपये मांगेगा, 2,000, 5,000 रुपये मांगेगा, तो वह उसे मना नहीं करेगा। तो उसको ये विश्वास होता है कि हाँ, वो व्यक्ति अच्छा है, वो मनुष्य मुझे मना नहीं करेगा। परंतु जब एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से प्रेम करता है तो वह उसके दुख में उसके साथ खड़ा होता है। ठीक है। तो विश्वास जो है वह उसे अपने स्वार्थ या मतलब से याद नहीं करता। इसलिए प्रेम और विश्वास दोनों में बड़ा अंतर है। विश्वास में मतलब होता है, स्वार्थ होता है, छिपा हो सकता है, परंतु प्रेम में कोई भी स्वार्थ या मतलब नहीं छिपा होता। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। तो इसी से पता चलता है कि क्या हम सचमुच आशीष के योग्य हैं या आशीष के योग्य नहीं हैं। हमें इन बातों से जांचना है खुद को, क्या हम सचमुच आशीष के योग्य हैं। परमेश्वर ने कहा, जो आशीष के योग्य होगा उसके जीवन में आशीष ठहरेगी, और जो आशीष के योग्य नहीं होगा उसकी लाइफ में आशीष नहीं ठहरेगी। तो हमें ध्यान देना है। और यहाँ पर आपको ऐसी सुंदर वचन प्रकाशन, अद्भुत प्रकाशन, जो प्रभु के पवित्र आत्मा के भेद की बातें वो आपको सीखने और समझने को मिलती रहेंगी। इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना, दूसरों के आगे शेयर करना है, ठीक है, ताकि ये जो पवित्र परमेश्वर का आत्मा है वो हमारी लाइफ में काम करे और कोई दूसरी आत्मा हमारे जीवन में गड़बड़ी की आत्मा कार्य ना करे। तो इस वचन के द्वारा हमें मालूम हो गया होगा कि कौन आशीष के योग्य और कौन आशीष के योग्य नहीं है। गॉड ब्लेस यू।